अस्सलामुअलैकुम। MCQ सेशन पार्ट 2 लेकर हम दोबारा हाजिर हैं। लास्ट पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 50 तक MCQs कवर किए थे। अब बारी है 51 से लेकर 100 तक की। तो 51 MCQs में आपके पास लिखा हुआ है इफ़ R इज़ इक्वल टू 1,1, 2,3, 4,5 देन डोमेन ऑफ द फंक्शन इज़। अब डोमेन क्या होता है? जो भी हम सेट्स में इनपुट कर सकते हैं जो वैल्यू, वो डोमेन कहलाती हैं, और उस इनपुट के नतीजे में जो भी रिज़ल्ट हमारे पास आता है उसको कहते हैं रेंज, जो कि सेट के आपके कॉमा के बाद वाले पोर्शन में लिखा हुआ होता है ऑर्डर पेयर के। तो डोमेन क्या होता है? जो पहला पोर्शन होता है कॉमा से पहले वाला, जितने भी सेट्स में आपके पास वैल्यूज़ हैं वो आपकी कहलाएंगी डोमेन, और कॉमा के बाद वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो कहलाएंगी रेंज। तो आपको भी यहाँ बोला गया कि डोमेन निकालने हैं। यहाँ पहला एलिमेंट क्या है? 1, फिर 2, फिर 4, यानी कि डोमेन क्या होगा इसका? 1, 2, 4। तो देख लें कहाँ पर है ये आपके पास यहाँ मौजूद है। 52 में आपको बोला गया है कि आप इसका रेंज बता दो। रेंज अभी मैंने आपको बताया है कि आपके पास पार्ट जो सेकंड पोर्शन होता है सेट्स में वो आपका रेंज होता है। यहाँ पर क्या है? 1, 3 एंड 5। तो 1, 3, 5 कहाँ पर है आपके पास? ऑप्शन बी में। देन 53 में आपके पास है द ऑर्डर पेयर -3, -4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। आपको कल मैंने बताया था कि पहले x लिखा होता है और फिर y लिखा होता है। आप ग्राफ में ये देख लें, यहाँ पर पॉजिटिव x, यहाँ नेगेटिव x, यहाँ पॉजिटिव y और यहाँ पर नेगेटिव y। आपके पास दोनों वैल्यू नेगेटिव में, x नेगेटिव यहाँ पर है और y नेगेटिव यहाँ पर है। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। यानी कि माइनस माइनस वैल्यूज़ कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं आपके पास? थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद नेक्स्ट 54 में आपके पास है द ऑर्डर पेयर -2, 14 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। अगेन आप देख लें -2 और 40, यानी कि x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू पॉजिटिव में है। x की वैल्यू माइनस यहाँ पर और y पॉजिटिव ये रहा। मतलब ये लाई कहाँ पे कर रहा है आपके पास? इस वाले पोर्शन में। तो ये आपको हो जाएगा सेकंड में। सेकंड आपका ऑप्शन बी है। ऑर्डर पेयर 6,9 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव y, ये पॉजिटिव x, तो ये दोनों लाई कहाँ पे कर रहे हैं आपके पास? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऑप्शन ए आपका सही है। 56 में आपके पास है 22, -64, यानी कि x आपका पॉजिटिव है और y आपका क्या है बेटा? नेगेटिव। तो x पॉजिटिव ये रहा, y नेगेटिव ये रहा, यानी कि ये दोनों कंबाइन कौन से पोर्शन में हो रहे हैं आपके पास? फोर्थ में। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा फोर्थ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपके पास सेट से रिलेटेड सवाल 57 a del b। ए डेल्टा जब भी यूज़ होता है, माइनस और डेल्टा में मेन फ़र्क ये होता है कि माइनस में सिर्फ और सिर्फ आप लिखते हो पहले ब्रैकेट में जो भी आपके पास बचा है, डेल्टा में आप दोनों ब्रैकेट यूज़ करते हो। इसका जो मिनिमम जो हमारे पास फॉर्मूला है वो होता है a यूनियन b -a इंटरसेक्शन b। नाउ मूविंग टू MCQ नंबर 58। MCQ नंबर 58 में आपके पास बेटा लिखा हुआ है a इंटरसेक्शन ब्रैकेट b यूनियन c। तो सेम जैसे अगर हम जब मल्टीप्लाई करवाते हैं अलजेब्रा को, अगर आपके पास लिखा हुआ है इस तरीके से b + c, तो आप क्या करते हो? ab + ac। सेम सेट्स में भी यही वाला काम होता है, यानी कि a इंटरसेक्शन b, फिर बीच में यूनियन, फिर a इंटरसेक्शन c। कौन सा ऑप्शन है बेटा? ये रहा। देन आपके पास 59 में क्या है? a यूनियन, फिर ब्रैकेट है b इंटरसेक्शन c, यानी कि a यूनियन पहले मल्टीप्लाई होगा b से, फिर बीच में आएगा इंटरसेक्शन, फिर a यूनियन मल्टीप्लाई होगा किससे बेटा? c से, यानी कि a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए हो गया आपके पास। अब आपको बोला 2 ऑर्डर पेयर a, b एंड c, d आर इक्वल। तो जब भी दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हो जाएं तो x वाला, यानी कि आप जो f सीसा है वो दूसरे वाले के f सीसा के बराबर हो जाएगा, और जो पहले वाले का ऑर्डिनेट है वो दूसरे वाले ऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। यानी कि कॉमा से पहले वाली चीज़ कॉमा से के पहले वाले से बराबर a = c एंड b = d। देन a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट पहले हम लोगों ने ये कवर कर लिया है। आपने मैट्रिक में इसके साथ बहुत ज़्यादा खेला है। ये आपका कंडीशन है डे मॉर्गन्स लॉ का, यानी कि a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, या ये आंसर हो सकता है, या इसके अलावा भी आपका आंसर हो सकता है u - a यूनियन b। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। और अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन हुआ पेपर में तो आप ये भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास इफ़ 2 ऑर्डर पेयर 3x, 12 एंड 6, 6y - 6 आर इक्वल।
अभी हम लोगों ने एमसीक्यू नंबर 60 में कवर किया है कि एब्सिसा बराबर हो जाएगा एब्सिसा से और ऑर्डिनेट बराबर हो जाएगा ऑर्डिनेट के। इन सिंपल वर्ड एक्स वाला बराबर हो जाएगा एक्स वाले से और वाई वाला बराबर हो जाएगा वाई वाले से। तो एक्स वाला यहाँ पर क्या है बेटा 3x इज इक्वल हो जाएगा 6 से, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, x इज इक्वल हो गया 2 और वाई वाला वाई वाले के बराबर मतलब 12 इज इक्वल हो जाएगा 6y माइनस का 6, इधर माइनस का 6 उठा के इधर लेके जाओगे तो प्लस का 6, तो 12 प्लस का 6 इज इक्वल टू 6y, तो 18 इज इक्वल टू 6y, 6 1 दा 6, 6 3 दा 18 मतलब y इज इक्वल हो गया आपके पास 3, तो y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2 कहाँ पर आ रहा है बेटा ये ऑप्शन बी है आपके पास। देन एमसीक्यू नंबर 64 सेम एज इट इज 63 की तरह है, इसमें भी आपके पास इक्वल कर दिया है तो 4x बराबर हो जाएगा माइनस के 6 के, तो 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, तो x इज इक्वल टू माइनस का 3/2 एंड माइनस 4 इक्वल हो जाएगा y माइनस 6 के, इधर माइनस का 6 से उठा के इधर लेकर आओगे तो प्लस का 6, तो माइनस 4 प्लस का 6 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3/2। कहाँ है ऑप्शन बेटा ये है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपने स्लैश डालना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स एमसीक्यू नंबर 65, इसको इरेज कर देता हूँ। एमसीक्यू नंबर 65 में क्या लिखा आपके पास द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, ये थोड़ा आपका ट्रिकी सवाल है। यहाँ पर आपके पास कहा जा सकता था कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, ये तीनों काउंट होती हैं क्यूब रूट में। अगर यहाँ पर कहा जाता है कि सम, तो आप लिखते हैं इसको इस तरीके से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। अगर यहाँ पर सम लिखा होता तो आंसर आपका होता है 0, लेकिन अभी यहाँ पर क्या लिखा है आपके पास प्रोडक्ट, तो मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा क्यूब, तो बेस सेम पावर है तो ये बन जाएगी ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 6 लिख दी मैंने। तो आपको पता है जब भी 3 का मल्टीपल आ जाए तो आप इसको करते हो इस तरीके से ओमेगा क्यूब की पावर स्क्वायर, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास 1। ठीक है बेटा। उसके बाद आपके पास है फॉर द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज, ये फॉर्मूला है आपके पास पी ओ आर इज इक्वल होता है माइनस सी, पी ओ आर बराबर होता है सी अपॉन ए के। यहाँ पर सी है आपके पास आर और ए क्या है आपके पास पी, तो मतलब आर अपॉन पी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ स्लैश डालेगा। 67 में आपके पास क्या है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, फॉर्मूला क्या है आपके पास सी अपॉन पी ओ आर का फॉर्मूला आपके पास है सी अपॉन ए, तो सी यहाँ पर क्या है बेटा आपके पास 2 और ए क्या आपके पास 3, तो आपके पास हो जाएगा 2/3। देन अगला आपके पास क्या है द सम ऑफ द रूट ऑफ 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस का 4, तो इसका आपके पास आंसर क्या होगा बेटा, दोबारा सम ऑफ रूट क्या होता है आपके पास एस ओ आर बराबर होता है आपके पास माइनस का बी अपॉन ए। अब बी यहाँ पर आपके पास क्या है -15, तो माइनस 15 और ए आपके पास क्या है 12, माइनस माइनस प्लस 15 अपॉन 12, 3 के टेबल से डिविजिबल है, 3 4 दा 12, 3 5 दा 15, तो आंसर इसका हो जाएगा 5/4। 5/4 आपके पास पॉजिटिव 5/4 आपके पास है यहाँ पर ऑप्शन ए। देन आपके पास 69 है इफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 and -2 देन द इक्वेशन इज, आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन को आप जब सॉल्व करो तो आपका आंसर क्या है 2 and -2। पहले वाले को देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, -4 उठ के इधर आएगा तो प्लस का 4 एक्स स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगाओगे, एक्स इज इक्वल हो जाएगा +-4 विच इज इक्वल टू +-2, और आपका आंसर भी ऊपर गया +-2, तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है आपकी। उसके बाद आपके पास है बेटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अभी आपको मैंने कंडीशन बताई थी 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल होता है 0 के,
आपने अभी वैल्यू किसकी निकालनी है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की। इसकी वैल्यू आपको चाहिए, यहाँ प्लस का 1 उठा के इधर लेकर आओगे तो माइनस का 1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 के। ऑप्शन सी आपका सही है यहाँ पर। देन ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन ओमेगा 16। आपको मैंने ऊपर बताया था ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। तो आपने क्या करना है, अपने जो भी सवाल आपके पास आएगा उसको आपने कन्वर्ट करना है 3 के टेबल के डिविजिबल में। तो 3 के टेबल में 16 से करीब करीब नंबर आपके पास कौन सा आता है, वो है 15। तो ओमेगा 15 डॉट ओमेगा, बेस से पावर ऐड करोगे तो ओमेगा 16 बन जाएगा। ओमेगा 15 बराबर होता है ओमेगा 3 की पावर 5 डॉट ओमेगा, ओमेगा 3 बराबर होता है 1 डॉट ओमेगा। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा ओमेगा। ऑप्शन है आपके पास बी। ठीक है बेटा। उसके बाद आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 71, एमसीक्यूज नंबर 70 आपको मैंने बता दिया। इसका आंसर आपके पास क्या होगा बेटा, ओमेगा। यहाँ पर आपके पास आंसर गलत लिखा हुआ है, अब इसको सही कर लेना। इसका आंसर आपके पास होगा ओमेगा। अगला आपके पास 71 है, इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये हम लोगों ने अभी किया है, इसका आंसर हमारे पास आ रहा था ओमेगा। फिर ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन ओमेगा 32 इज, आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया 3 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। तो 3 की पावर 10 बराबर हो जाएगी 30 की, डॉट ओमेगा स्क्वायर बच गया। ये बराबर होता है 1 के, 1 की पावर कुछ भी हो आपके पास वही रिजल्ट आता है आपके पास। तो ये बन जाएगा ओमेगा के स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर आपके पास ये रहा ऑप्शन। 73 में आपके पास है ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन ओमेगा 4 इज, दोबारा यही करना है ओमेगा 3 डॉट ओमेगा, तो 1 डॉट ओमेगा विच इज इक्वल टू ओमेगा। ये आपका आंसर सही है। 74 आपके पास है इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 5 इज, ये 1 हो गया प्लस ये ओमेगा हो जाएगा क्या, प्लस ये ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो आपका सी ऑप्शन 74 में सही हो जाएगा। मूविंग टूवर्ड्स 75, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। इक्वल की बेटा सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बराबर हो जाए 0 के। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। जब d की वैल्यू 0 हो जाए तो रूट्स इक्वल होते हैं, d की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए यानी कि पॉजिटिव हो जाए तो रूट्स रियल और अनइक्वल हो जाते हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो रियल और रैशनल होते हैं, और अगर ये नेगेटिव में आ जाए तो ये इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। लेकिन होते हर सूरत में वो अनइक्वल हैं जब तक आपके पास 0 ना आ जाए। अगर 0 आएगी आपके पास वैल्यू तो आप उसको काउंट करोगे हमेशा इक्वल। अभी आपको इक्वल बोला गया तो इक्वल होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4c बराबर होना चाहिए 0 के। देन आपके पास 76 है। 76 में बेटा आपके पास है द रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी प्लस सी आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अभी मैंने आपको बताया रियल कब होगा, जब आंसर आपका पॉजिटिव होगा। 0 से बड़ा होगा तो लाजमी सी बात है वो पॉजिटिव होगा। 77 में द रूट आर रियल एंड अनइक्वल, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज, अभी मैंने आपको आसान अल्फाज में बताई 0 से बड़ा होगा तो लाजमी सी बात है ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव। तो दोनों में आपके पास ऑप्शन डिफरेंट है लेकिन सवाल सेम है। आपको सिर्फ ये ऐसे सवाल बताने का मकसद, दिखाने का मकसद ये है कि पेपर में कुछ भी आ सकता है। आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना है। उसके बाद 78 है द रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब आपके पास नेगेटिव में वैल्यू होगी। तो ये यहाँ कॉम्प्लेक्स की जगह आपके पास इमेजिनरी भी हो सकता था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो या इमेजिनरी हो तो ये कब होगा, जब नेगेटिव होगा। अगला इक्वल इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये खुद 0 के बराबर होता है और 0 की पावर कुछ भी हो वो बराबर होगी 0 के। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। 80 है आपके पास इफ एन इक्वेशन हैज़ द रूट 1/2 एंड -1/6 देन द इक्वेशन आर। अभी हमने एक सवाल किया था +2 -2 वाला, वहाँ पर हमने वैल्यूज़ निकाली थी। यहाँ पर भी आपने वैल्यूज़ निकालनी है। आप चाहो तो मिडिल टर्म ब्रेक लगा लो, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी एक बात आपने याद रखना है, यहाँ पर रूट आपको इक्वल नहीं कहा गया है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे, जो क्या होता है आपके पास x इज इक्वल होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। इस सवाल के पहले वाले कंडीशन के हिसाब से ऑप्शन ए के हिसाब से आपके पास b है आपके पास माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये है आपके पास b स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है आपके पास 12 और c क्या है आपके पास माइनस का 1। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2a आपके पास क्या है वहाँ पर 12, तो माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 12 48 अपॉन 24, 16 प्लस 48 बराबर होता है 64 के अपॉन 24। 64 किसका स्क्वायर नंबर किसका रूट होता है 8 का, 4 प्लस माइनस 8 अपॉन 24। आइदर और कर लो, आइदर और करोगे आप तो ये बन जाएगा आपके पास 4 प्लस का, मैं ऊपर कर रहा हूँ 4 प्लस का 8 अपॉन 24 और दूसरी तरफ 4 माइनस का 8 अपॉन 24, ये हो जाएगा 12 अपॉन 24 और ये बन जाएगा माइनस का 4 अपॉन 24, ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 और ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन 6। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। तो आपका पहले ही वाले कंडीशन में आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे सवाल को आप अपनी कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो 2 मिनट में। अगर आपके पास FX991 ES प्लस है तो आपने करना क्या, आपने मोड में जाना है, मोड में जाओगे तो आपके पास 9 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें ऑप्शन 5 पे जाना है जहाँ पर आपके पास इक्वेशन दो, फिर उसके बाद ऑप्शन 3 में जाना है, वहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक कंडीशन बनी हुई होगी। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू पुट करनी है, सी की वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा चंद सेकंड में। ठीक है, मैंने अभी सॉल्व करवा दिया है, बाकी आप कर लेना नेक्स्ट टाइम। बेटा मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 81 सेम एज इट इज़ 80 है। मैंने आपको मेथड बता दिया कि आप कैलकुलेटर से कैसे चेक कर सकते हो मिनटों में। ठीक है, इसका ऑप्शन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसका आंसर क्या होगा आपके पास। उसके बाद हम चल रहे हैं आपके पास 83 पर। अभी आपको यहाँ पर रूट्स की कंडीशन बता दी गई है, वो क्या है बेटा इक्वल है, तो लाजमी सी बात है यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे डिस्क्रिमिनेंट का, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, अभी रूट्स क्या आपके पास इक्वल है तो 0 इक्वल के लिए 0 लगता है, बी वहाँ पर क्या है आपके पास के का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या आपके पास 25 और सी क्या आपके पास 36। यहाँ माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 36 से उठा के इधर लेकर आओगे तो प्लस हो जाएगा, 4 25 से 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 36 तो वो बन जाएगा 3600 इज इक्वल टू के का स्क्वायर। के की वैल्यू निकालनी है रूट प्लस माइनस 36 100, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, आपको पता है कि 36 किसका रूट होता है 6 का, तो 6 00 लिखा हुआ तो ये 10 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपके पास 60। ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया रूट्स आपके पास इक्वल है तो पॉजिटिव आंसर आपने शो करना है। उसके बाद आपके पास इफ क्वेश्चन नंबर 84 क्या लिखा हुआ है, ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 8 इज, ओमेगा 6 आपके पास हो जाएगा 1 क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, प्लस ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। आपको पिछले सवाल में बता दिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। यहाँ ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है बेटा 0। अगला है आपके पास 87, बीच में आपके पास सवाल रिपीट हो रहे थे तो हमने उसको ओमिट कर दिया है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर, कब सिंगुलर होता है, जब आपका मॉड्यूलस या डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास हो जाती है 0 के। अगला सवाल आपके पास है 88, जहाँ पर एक मैट्रिक्स बना हुआ है जो कि प्रेजेंट हो रहा है इस तरीके से, इसका डिटर्मिनेंट ले लो और एक्स की वैल्यू निकाल लो। मेन डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, मेन डायगोनल में क्या वैल्यू आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 माइनस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स और बराबर है आपके पास 0 के। -2x उठ के इधर आएगा तो प्लस का 2x
और यहाँ पर ये माइनस का 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, x इज इक्वल टू माइनस का 6। तो ये आपका आंसर है x इज इक्वल टू माइनस का 6। सेम ऊपर जैसा सवाल है आपके पास, आपको यहाँ पर इज इक्वल टू 0 बताया गया था, यहाँ पर आपको बताया गया इस सिंगुलर की कंडीशन क्या होती है, मॉड्यूलस यहाँ पर भी 0 होता है। ये सवाल प्रेजेंट हो रहा है इस तरीके से 4 2 3 लैम्डा, ठीक है। आपने इसका दोबारा मेन डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल करोगे आप, तो ये बन जाएगा 4 लैम्डा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो 4 लैम्डा इज इक्वल टू 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, लैम्डा इज इक्वल टू 3/2। लैम्डा इज इक्वल टू 3/2 कहाँ पर है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 90 आपके पास क्या है, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेटा अब ये कुछ सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर 2, 3 एंड 3, 4, देन ऑर्डर ऑफ ए बी। मल्टीप्लिकेशन में आपको एक रूल पता होगा ऑर्डर का, वो क्या है कि जब आखिरी वाले दो एलिमेंट जब आप इस तरह इसको लिख देना अपने पेपर में, ठीक है, जब आखिरी वाले दो मैच होंगे तभी आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और उस मल्टीप्लिकेशन के पॉसिबल होने के नतीजे में जो मैट्रिक्स जनरेट होगी वो होगी ये वाली, जो वैल्यू आपके पास बचा है। जनरेट वाली मैट्रिक्स आपकी कौन सी होगी, 2/4 की, जो कि ऑप्शन आपके पास क्या है बेटा, सी। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपके पास है 91, इफ ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स ए एंड बी आर m इंटू n एंड n इंटू पी। सेम ऊपर आपके पास एक जनरल सवाल था, 91 में आपके पास उसका स्टैंडर्ड सवाल है, यानी कि अल्फ़ाबेट फॉर्म में। दोबारा वही करना है आपने, m मल्टीप्लाई बाय n, n मल्टीप्लाई बाय p। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा जब आखिरी वाला और दूसरे वाले का पहले वाला मैचअप होगा। जनरेट कौन सा होगा बेटा यहाँ पर, m इंटू पी। ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर ए, ठीक है। अगला है आपके पास, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड। कल मैंने आपको ये बात बताई थी, जब नंबर ऑफ रोज बराबर हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के तो आपका आंसर होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि स्क्वायर में आपकी सारी साइड्स आपकी सेम होती है किसी भी स्क्वायर में। अगला है आपके पास, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। आपको पता है कि अगर आपका रोज मैच हो रहा है और कॉलम मैच नहीं हो रहा है तो ये कौन सी फिगर होती है, रेक्टेंगल की। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपके पास 94, आपने पढ़ा होगा कि I3 का मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स इन 3/3, ठीक है, यानी कि ऐसा यूनिट मैट्रिक्स जो कि 3 रो और 3 कॉलम रखता हो, तो उसका हमेशा डिटर्मिनेंट आता है आपका 1। आपको ये बात पता होगी। नेक्स्ट सवाल है आपके पास लिखा हुआ है ये 1 2 3 और उसके ऊपर है ट्रांसपोज। जब किसी भी रो मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हो तो वो बन जाता है कॉलम मैट्रिक्स। आपको पता होगा ट्रांसपोज में क्या होता है, वैल्यूज़ अपना चेंज कर लेती हैं ऑर्डर। अगर ये रो में है तो बन जाएगा कॉलम। तो ये आपको ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर लगा हुआ है ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये प्रोड्यूस क्या कर देगा, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपके पास एक और रिपीट वाला सवाल आया हुआ है, ये जो हम पहले कर चुके हैं कि मेन डायगोनल में वैल्यू 0 और आपका जो मेन डायगोनल में आपके पास वैल्यूज़ हो और सेकेंडरी डायगोनल में आपके पास वैल्यूज 0 हो, और मेन डायगोनल में जो वैल्यूज़ हैं वो एक्सेप्ट 1 है और डिफरेंट है। अगर एक्सेप्ट 1 हो यानी कि 1 के अलावा हो और डिफरेंट हो तो कहलाती है वो डायगोनल मैट्रिक्स। अगर एक्सेप्ट 1 हो और यहाँ पर भी 2 हो और यहाँ पर भी 2 हो यानी कि सेम वैल्यूज़ हो तो वो कहलाती है स्केलर। अभी यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ क्या है, डिफरेंट है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अगला आपके पास सवाल है 97, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम, आखिरी है आपके पास। (97) में आपके पास है एक और, यहाँ पर मैट्रिक्स थोड़ा लिखने में मसला हो गया है। ये लिखा हुआ है 1 0 0, फिर लिखा हुआ है आपके पास 0, उसके बाद है हमारे पास 5, फिर लिखा हुआ है आपके पास k, फिर लिखा हुआ है -1,
1 और 2, और आपने निकालना है इसका, आपको बता दिया कि मैट्रिक्स क्या है आपका, सिंगुलर है। तो आपको पता है जब 3/3 मैट्रिक्स हो तो आप एक्सपेंड करते हो किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से। अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे रो में कम है, सॉरी मेरे कॉलम में कम है, यानी कि सिर्फ एक है, उसके बाद सारी वैल्यूज़ क्या हैं, 0 0 हैं। तो मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ कॉलम 1 से। तो ये क्या हो जाएगी 1, और 1 को जब मैं इसको छुपाऊंगा यहाँ पर तो मेरे पास वैल्यूज़ कौन सी आएंगी, 5K 1 और 2। तो मैं लिख रहा हूँ 5K 1 और 2। सिंप्लीफाई कर लो इसको, और इसका ये ओवरऑल रिजल्ट 0 है। 5 2 ज़ा 10 माइनस का K इज इक्वल टू 0, तो K इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10। तो K इज इक्वल टू 10 कहाँ पर है। आपने इन सारे सवाल में अपना टाइम कम से कम वेस्ट करना है। तो आपने चेक करनी है कि कहाँ से आपके पास कम वैल्यूज़ आएंगी। अगर मैं लकीर के फ़कीर बना हुआ होता और मैं एक्सपेंडिंग माई रो 1 करता तो मेरे पास मुझे 2 वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना होता। अभी मुझे नज़र आ रहा था कि कॉलम 1 में कम वैल्यूज़ हैं, तो मैंने क्या लिया बेटा, कॉलम 1 लिया सिर्फ और सिर्फ। तो बाकी की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, -0 + 0। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट 0 हो जाता है। ठीक है, आपके पास मैथमेटिक्स है, MCQs हैं, तो आपने कम से कम टाइम स्पेंड करना है। अगला है आपके पास 98, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 and 10। ये रिपीटेड सवाल है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, a + b/2। जब दो आपके पास वैल्यूज़ हों तो a क्या आपके पास 5 प्लस b क्या आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 7.5। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट है। अगला है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन √2 and 1 डिवाइड बाई √2। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, GM इज इक्वल होता है प्लस माइनस AB। प्लस माइनस A क्या है आपके पास बेटा, √2 मल्टीप्लाई बाय B क्या है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय √2। √2 एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में कैंसिल, तो प्लस माइनस आ गया आपके पास 1, और 1 का रूट क्या होता है आपके पास 1 ही होता है। तो ऑप्शन सी आंसर इसका सही है। अगला है आपके पास द हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/3 and 2/5 इज। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आपको पता होगा, HM का फॉर्मूला होता है आपके पास 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस B। 2A क्या है आपके पास 1/3, B क्या है आपके पास 2/5 डिवाइडेड बाय A क्या है 1/3 प्लस 2/5। सिंप्लीफाई कर लो उसको, 2 2 ज़ा 4 अपॉन 5 3 ज़ा 15 डिवाइड बाय, इन दोनों के एलसीएम लोगे, इसको उठा के इधर बटरफ्लाई मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास दोनों टर्म फ्रैक्शन में। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, एक 15 यहाँ एक यहाँ कैंसिल, 4 डिवाइड बाय 5 प्लस 6 11, मतलब 4/11 इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, टोटल 2 पार्ट में हमने टोटल MCQs 100 कवर किए हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर इन सवालात में कोई भी आपको मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाअल्लाह अगली बार आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।